फवाद साहब, हम पहले ट्रेडर्स की बात कर रहे थे, पर तो जाहिर है वो एक रिपोर्ट दे देते हैं कि क्या इलेक्शन के हल्का खोलते हैं तो उसमें जो भी वारदात होती है उसका बता देते हैं। लेकिन हुकूमत के लेजिटिमेसी इशूज है, सबसे बड़ा बुनियाद जहां से सारी मसाइल की जड़ है जो वो ये है कि एक हारी हुई पार्टी को हुकूमत दे दी गई है। मिफ्ता भी यही कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा इशू है। क्या सारे मसाइल इधर से ही शुरू हो रहे हैं हुकूमत के? देखिए ना, पहली बात तो यह है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग इलेक्शंस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग असेंबलीज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग डेमोक्रेसी। इन सब का एक ही मकसद ये है कि आप एक सिविलाइज तरीके से मालूम हो कि आवाम की अक्सरियत की मंशा क्या है। लेकिन ना, जब आप जाली असम्बलियाँ बना देंगे, जाली फॉर्म से वहाँ पे MNA आ जाएंगे। अब बलूचिस्तान असम्बली का इतना बड़ा क्राइसिस हो गया, ठीक है। आप बताइए, बलूचिस्तान असम्बली की बहस को कोई बंदा कंसिडर भी कर रहा है कि वो कौन है, वहाँ पे क्या बातें हुई हैं, क्या हुआ? नो वन टेक्स इट सीरियसली। नेशनल असम्बली की जो डिबेट्स हैं, आप देखिए उनकी तरफ कोई बंदा देखता भी है कि नहीं? हर बंदा किधर देख रहा है? बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आज क्या एलामिया आया? कोई हुई है गल फॉर्मेशन? आर्मी चीफ ने तकरीर में क्या कहा? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ पाकिस्तान इज फेसिंग, जहां इधर देखना चाहिए उधर देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है जो मोहम्मद खान जनेजो साहब ने 1986 में जो वन लाइनर कहा था, वो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है कि मार्शल लॉ और जमहूरियत इकट्ठी नहीं चल सकती। देखें, इस डायलमा से आपको बाहर आना पड़ेगा। आपने लगाया मार्शल लॉ हुआ है, हम चला नारे जमहूरियत के मार रहे हैं, नारे जमहूरियत के मार रहे हैं। ये जब तक ये प्राइमरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आपका कोई मसला सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो इसी वजह से आपको ये नजर आ रहा है कि ट्रेडर्स की हड़ताल, फर्ज करो, खैर ट्रेडर्स तो हर दफा हड़ताल कर देते हैं। आप लोगों ने मतलब आपका मुझे याद नहीं है कि तो मुशर्रफ साहब के दौर से मैंने मुशर्रफ साहब के दौर से ही शुरू किया था कि मुझे याद है उस वक्त हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि देखें जो टैक्सी कोई नहीं देता। मिफ्ता ने फिर वो बिजली के बिल में लगा दिया था और जी वो जी, नहीं हुआ। और वो फिर मिफ्ता भाई प्लीज लुक इनटू इट, मरियम नवाज शरीफ साहब। सो मसला ये कि ये जो अभी अदालत जज बढ़ा दो, एक्सटेंशने दे दो, फिर ये इसी लेजिटिमेसी क्राइसिस की वजह से हो रहा है ना इसी। अच्छा, अब ये अभी देखें ना, दो बड़े, अब अगले देखें अगले 15 दिनों में या 20 दिनों में या 25 दिनों में जो दो इशू सबसे बड़े आने हैं। एक इशू तो आपका जाहिर है कि IMF का प्रोग्राम है। आपने सऊदी अरेबिया से $1.2 बिलियन लेने हैं और $5 बिलियन का रोल ओवर लेना है, चाइना से रोल ओवर लेना है। ये हो जाएगा, मेरा ख्याल है ये हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि हो जाएगा, IMF का प्रोग्राम भी आ जाएगा, उसकी जो शराइत है उसके ऊपर एक ऐसी गवर्नमेंट जिसकी पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराएगी? जैसे कि ये आपका भी जैसे अभी आज का आपने देखा, जो अभी आपने पूरा इस पे सेगमेंट भी किया है और आपने पूरा बताया भी है कि ये कितनी मुश्किल हो रही है इस गवर्नमेंट को। अच्छा, और फिर दूसरा उसके बाद है जो जुडिशरी के साथ खेल खेला जा रहा है। बस आप बताइए कि और खामखा हम ब्रेक में बात करते हैं, लेट मी डू आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये 23 करने की तादाद, आपने कहा ये बगैर सोचे समझे एक फैसला किया गया। क्यों आपको ये लगता है कि बगैर सोचे समझे ये फैसला? कुछ सोचा होगा ना उन्होंने कि 23 करके क्या? पहली बात तो यह है कि इस हुकूमत की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इन्होंने कभी भी डिटेल्ड में जाके नहीं देखा। इन्होंने सुपरफिशियली देखा ना कि कर दो, PTI को बैन कर दें, फलाने को मिलिट्री ट्रायल कर दो, इन्होंने चुप के उत्थे ले जाओ, ये घर वापस होना पड़ा। अब ये यहाँ पे देखें, अगर आप 23 कर देंगे, मुझे बताया मंसूर अली शाह की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? आप 50 कर दें भाई। अगर जजेस कमेटी या चीफ जस्टिस ने बेंच बनाने हैं या जजेस कमेटी ने बेंच बनाने हैं, वो 3 जजेस आएंगे, मुनीब अख्तर साहब और या अफरीदी ने मिलकर बनाने हैं मंसूर अली शाह साहब के साथ बेंच। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप मर्जी के बेंच चाहते हैं और तो कोई तरीका। और ये बेंच, ये 3 लोग आपको मर्जी का बेंच नहीं देंगे। मर्जी का बेंच है तो मर्जी तो उन्हीं की चलेगी फिर। तो आप मुझे बताइए, आप ऐसे, अच्छा फिर ये मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस हैं, मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस हैं, या अफरीदी चीफ जस्टिस हैं। आप आने वाले मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस के साथ सींग फंसा के बैठ गए हैं कि नहीं अभी बेंच हमारी मर्जी के बनाए। देखिए, नहीं बनाने उन्होंने। उसकी वजह यह है, टू बी फेयर विद आप, फिर ये डीपन होगा क्राइसिस जुडिशरी के साथ। मुझे तो जो लगता यही है कि जबरदस्ती डीपन हो रहा है, कोई उसकी तुक नहीं बनती कि क्यों डीपन हो रहा है। क्योंकि देखिए ना, जब फैसला आया भी था, ये जो फैसला आया था बैकफुट में डालने के लिए बयानबाजी हो रही है उनको, रिजर्व सीट, लेकिन उसका क्या फायदा होगा? फायदा नहीं है। लेकिन आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या क्या नहीं कर लिया? बयानबाजी नहीं, आपने उनके रिश्तेदार उठा लिए, आपने गायब कर दिए, आपने धमकियां दे ली, आपने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को धमकियां दे ली, उनके फैमिलीज को धमकियां दे ली, तो वो बैकफुट पे तो नहीं गए। तो देखिए, एक लिमिट होती है बैकफुट पे जाने की। एक उससे ज्यादा दीवार से आप ज्यादा लोगों को लगाएंगे, वो आगे से बिल्ली भी झपट पड़ेगी। आप लोगों को दीवार से लगा रहे हैं इस वक्त। और आप फिर इसमें इस एक चीज ऐड कर ले, ये बात सिर्फ आखिरी पॉइंट में आपको
देखिए, दिस इज नॉट लिमिटेड टू सुप्रीम कोर्ट। जो सारी हाई कोर्ट्स के जजेस हैं वो ये समझ रहे हैं कि उनका खड़ा होना जरूरी है जुडिशरी को बचाने के लिए। सो आज लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, अब बलूचिस्तान से अभी कुछ ऐसे शेर आया था ना, नहीं आया। हाँ, बलूचिस्तान का तो शायरी हुई थी चल रहा है। तो वो जो जजेस हैं वहां पे अच्छा उस हाई कोर्ट को भी छोड़ दें, नीचे मैजिस्ट्रेट्स, सेशन जजेस, एक ही वैसे इदारा है जिसने रेजिस्टेंस दी है, वो जुडिशरी है। जिस तरह से मीडिया हमारा लेटा है, जिस तरीके से बार काउंसिल्स लेटी हैं, जिस तरीके से सिविल सोसाइटी लेटी है, वो हमारे सामने है। आपकी आंखों से साढ़े सामने बैठते गल्ला ना करो यार, तुहानू पता है कि कुछ सुन दे और भुगतते हैं। छुप नहीं सकती बनावट की, मतलब आपको पता है क्या क्या भुगते आ रहे हैं यार, इतना तो ना करें कि हमने बिल्कुल ही नहीं भुगता। नहीं, बात क्या है, इधर एक्सेप्शंस हैं, उधर जनरल है। उधर एक्सेप्शंस हैं जो उधर मिल गई हैं और उन्होंने लेट गए हैं ना। एक जनरल रूल है, आप कह रहे हैं जनरल रूल के तहत मीडिया बैठ गया और अदलिया खड़ी है। ये बड़ा फर्क है। पहली दफा ये अदलिया भी बड़े अरसे बाद खड़ी हुई है। इस सारी सिनेरियो जो आप कह रहे हैं कि कमजोरी है, हुकूमत कमजोर है, दीवार से लगी हुई है, पल्ले कुछ नहीं, लेजिटिमेसी क्राइसिस है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, पॉलिटिकल कैपिटल नहीं, डंडा तो जो सबसे पोटेंट आपकी ऑपोजिशन है वो इमरान खान साहब की है। वो जलसा अनाउंस करते हैं, उनको फोन कॉल जाती है, जलसा मुलतवी कर देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं फिर? वो आखिरी जलसा जो है वो तो थोड़ा डिफरेंट मुलतवी हुआ है, उसमें तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा रूम जो है वो दिया उन्होंने। एक्चुअली इमरान खान, अगर आप गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से एक कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर नीचे आए, ये आखिरी दफ़ा जो बात हुई कल परसों दोबारा टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन वो मुझे पर्सनल मेरा ख्याल है, कैन बी रॉन्ग, बट मेरा ये ख्याल है कि ये एक गलतफहमी की वजह से बढ़ गया। बिकॉज जो हुआ ये था कि जब इन्होंने ये जेल में 7 बजे 7:30 बजे मुलाकात हुई तो इस पर पंजाब गवर्नमेंट बड़ी नाराज़ हुई एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। उन्होंने फ़ोन भी नहीं लिया उनका, और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने एक्चुअली सख्तियाँ जेल में बढ़ाई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। मेरे ख्याल के मुताबिक वो ख्याल है या खबर है, दोनों समझ लो कि वो ये सारा सिलसिला जो है ये पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के ऊपर हुआ था, और पंजाब गवर्नमेंट ने जो है जो अब ये सारा हुआ वो उसमें बड़े नाराज हुए कि जी ये कैसे 7:30 बजे कैसे पहुंच गए और कैसे बात हो गई, गेट खुले, और ये तो टेम्परेचर थोड़ा नीचे आने की जरूरत तो है। और देखे ना पाकिस्तान, देखो ना दो ही तरीके। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं। अमूमन ऑपोजिशन टेम्परेचर बढ़ाना चाहती है, जितना प्रेशर पड़ेगा उतना उनकी डिमांड्स मानी जाएंगी। इमरान खान जेल में ना होते तो समझ में आता कि वो बाहर हैं और उनको कोई जल्दी नहीं है। उनको तो जल्दी होनी चाहिए कि वो जेल में और बाहर आना है और हुकूमत गिरानी है, क्योंकि ये गैर मकबूल गवर्नमेंट या अनइलेक्टेड गवर्नमेंट एक बैठी है। क्यों वो ये फैसला करेंगे कि यार मैं टेम्परेचर नीचे लेके? देखना, इमरान खान तो इलेक्शन चाहते हैं ना, क्योंकि उनको पता लग गया कि मैंने बाहर आना है तो मुझे किसी ना किसी के साथ कोई मामला तय होंगे तो बाहर आऊंगा। नो नहीं, और देखे ना दो ही तरीके हैं ना, या तो बांग्लादेश की तरह एक मूवमेंट खड़ी हो, या टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि वो बढ़ जाए। वो तो देखें पाकिस्तान में किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, पीटीआई के भी इंटरेस्ट में नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब इस तरह का टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर किसी को पता नहीं ना क्या हो। फिर आपके हाथ से तो बात निकल गई, जब मॉब्स के ऊपर बात चली जाए तो पीटीआई वुड नॉट लाइक अ सेटलमेंट थ्रू मॉब्स, और ना ही पीटीआई की ये कैपेसिटी है, ना ही उनकी ये पॉलिटिक्स है, ना ही जो है ये इस तरह का ट्रेड है। वो तो चाहते हैं सीधा सीधा एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस चले, इलेक्शन हो, और इलेक्शन हम जीत रहे हैं, कोई दो प्रॉब्लम नहीं है। सो इमरान खान तो मेरा ख्याल है ये चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़े भी, पर इतना बढ़ना बढ़े कि पूरी एप्पल काट ही सब निजाम हल्का हल्का उबाल रहे, सिमरिंग हो, लेकिन ये ना हो कि उबल ही जाए। मियां साहब की आज खबर आई, वैसे मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, कि वो लंदन जा रहे हैं। उधर क्या सोच हो रही है, उधर क्या क्या हो रहा है कि मरीम नवाज भी पॉलिटिकली खामोश हैं, शहबाज साहब भी पॉलिटिकली खामोश हैं, मियां साहब तो बिल्कुल ही खामोश हैं। वो एक दिन आए थे 14 रुपए पे, वो फिर मुझे क्यों निकाला कह के वापस चले गए। मतलब वो तो व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन पीएमएल एंड व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल यह है कि नवाज शरीफ साहब तो ज़हनी तौर पे एक शिकस्त जो है ना वो खा चुके हैं, और उन्होंने कोई भी पॉलिटिक्स उनकी जो पहले आपको याद होगा कि सबसे पहले तो मुझे यही समझ नहीं आई कि ये क्या लॉजिक था कि शहबाज शरीफ को हटा के नवाज शरीफ को आपने सदर बनाना है नून लीग का, और नून लीग का सदर बना के वो फिर मरी में बैठ गए और अपना आराम से जो है सेब शेब खाते हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरा जो है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ उनके करीबी लोग जो हैं उनको ये भी है कि शायद मियाँ साहब की तबीयत सही नहीं है, तो अगर सेहत सही नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं सदर बनना चाहिए था। बट नाउ द होल पर्पज ऑफ हिज लाइफ इज कि किसी तरीके से मरियम नवाज सेट हो गई ना, और कैसा सेट करना, हाँ प्राइम मिनिस्टर बन गई, नहीं मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनाना,
चीफ मिनिस्टर बन गई मरियम, लेकिन उसके लिए सब मेरा ख्याल है कि पार्टी उनको हैंड ओवर करनी है, बनना ना बनना तो फिर उन वो तो साइयां दी गल है, पार्टी उनको हैंड ओवर करनी है। और वो उसमें मेरा ख्याल है कि अब सो सिर्फ छोटी मोटी, शहबाज शरीफ भी कोई रुकावट तो नहीं है उसके लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ तो मुकम्मल फेल हो गए। सो मुस्लिम लीग की अगर अंदरूनी पॉलिटिक्स को आप देखें तो ये तो इस वक्त नून लीग के लिए खुद खड़ा होना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। और द ओनली पॉलिटिक्स दे आर प्लेइंग इज कि एस्टैब्लिशमेंट किसी तरीके नाल इमरान खान हमारे मुखालिफ को वो खत्म करे, सही ताड़े नाल ऐसी बात खड़े हुए। जनरल फैज की जो सारी गेम चली है इतनी तफसीली आपने देखा, खबरें आ रही हैं, साफी बता रहे हैं जी हमें बताया गया, ये हो गया, बोल पड़े, सब बता दिया, ये कितना मुश्किल नजर आ रहा है। ये तो मैंने किससे कहानी है ना, ये तो देखिए इंटरनल इशू है फौज का, वो उसको देखेगी। अब आज आपको लगता है 9th मई से कोई कनेक्शन? एक्चुअली नहीं, 9th मई से उनका क्या कनेक्शन होना है, कुछ भी नहीं। किसी पीटीआई को ही नहीं पता था 9th मई क्या है, तो बाकी उनको क्या पता होगा। असल में इशू देखें ना, इशू क्या है कि अब पीएमएलएन का एक डायलेमा है। अब देखें उन्होंने दो नैरेटिव, पहले उन्होंने जजेस के खिलाफ नैरेटिव बनाया, साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब वगैरह के ऊपर जो है वो चढ़े। उनका ख्याल था कि जुडिशरी के खिलाफ एक बनाएंगे नैरेटिव तो हमें मिलेगा। अब यहाँ पे आके वो रुक गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने मंसूर अली शाह की मुखालफत करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद अगला, अब कल से मैं देख रहा हूँ कि इरफान सदीकी साहब जनरल रहील शरीफ के खिलाफ अब एक जो है वो नैरेटिव बनाना शुरू करें। सो द पीएमएलएन पॉलिटिक्स इज सो कंफ्यूज्ड, एवरी डे दे हैव डिफरेंट एनिमी, दे हैव वजह ना सर, क्योंकि वो जो आगे से जवाब दे सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ हमने जाना कोई नहीं जाने सकते। और तो फिर जेडे पुराने बेचारे दबे हुए घोड़े, अब जनरल बाजवा साहब के खिलाफ भी अगर आप देखें तो पीएमएलएन कोई बात नहीं कर रही। इंटरेस्टिंगली जनरल रहील एक दो स्टेप पीछे जाके जनरल रहील शरीफ के खिलाफ शुरू हो गए। अच्छा, इधर जो है वो जो मंसूर अली शाह साहब के समझ नहीं आ रहा कि हमने इसकी मुखालफत करनी है या नहीं करनी। सो साकिब निसार के ऊपर शुरू हो जाए। अब जैसे ये जो आपने देखा कि वो आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं कि हमने साकिब निसार को भी अरेस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये एस्टैब्लिशमेंट की अगर आप स्टेटमेंट पढ़े ना जो जनरल फैज साहब के ऊपर आई, तो उसमें तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। अब नून लीग की अपनी ख्वाहिशें हैं जो ये चाहते हैं आईएसपीएल की स्टेटमेंट में। लेकिन उसमें सियासत तो थी ना फवाद साहब, इसमें अगर जो आप स्टेटमेंट पढ़े, खासकर जो अगली अरेस्ट हुई उसके बाद, और इनको भी कहा गया कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, फिर कहा गया जो अगली अरेस्ट हुई उसमें था सियासत की वजह से और उनकी वजह से किया गया। सो मैं जिससे पहले मुझे पता है कि वो अभी आने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये फीलर्स बहुत से छोड़े जा रहे हैं। आपकी वापसी लटक गई है पीटीआई में की? मैं आखिर में मिनट 1.5 मिनट है, मैं पूछ लूँ कितने जा रहे हो? जाना है पीटीआई? देखिए, बात यह है कि मैंने तो पहले ही कहा है कि खान साहब जिस दिन बुलाएंगे चले जाएंगे। अब जो है वो बातचीत वगैरह होती रहती है। मामला ठंडे में वो पैगाम आया, पैगाम आते रहते हैं अच्छे, अच्छी नौयत के पैगाम है, अच्छी नौयत नहीं तो उन्होंने कहा था जो रोका, मेरा ख्याल है उन्होंने कहीं भी मैंने ये नहीं सुना उनको कहते हुए कि किसी को वापस नहीं लूंगा। नहीं, का वक्त आएगा तो देखें। नहीं, वो तो बिल्कुल तैयार है। वो थोड़ा सारा ये दरमियान में एक दो चीजें जो थी वो हो जाएं, चले पता चल जाएगा। इकबाल साहब, आखिर में ये बताएं, ये जो पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं इसका क्या? मैं तो हैरान हूँ कि आप बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। 5-6 महीने की असम्बलियाँ हैं और उस असम्बलियों के अंदर जो है वो इस तरह से लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हो जानी है जो हमने होके करना था। 5-6 महीने के समय देखिए ना, इससे ज़्यादा तो ये असम्बलियाँ नहीं चल सकती। इससे ज़्यादा असम्बलियाँ चली तो फिर तो पीटीआई वैसी गेम हार गई ना। अगर आप पीटीआई की देखें दे नीड अ क्विक एंड, और तो उसके लिए सारों का इकट्ठा होना होगा। तो फिर मैंने आपसे वही तो कहा, दर्जा रात बढ़ाएंगे तो गिरेगा, तो आप तो कहते हैं वो ठंडा करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब दर्जा रात बढ़ाना चाहते हैं, पर इतना नहीं बढ़ाना चाहते कि मॉब्स पे बात आ जाए। ठीक, बढ़ाओ पर कंट्रोल। ये देखें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो कि खान साहब ने करनी है। इसकी वजह यह है कि मॉब पे बात आ गई तो फिर देखें ना, फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वो चले जाएंगे।